मामला उत्तर प्रदेश के इटावा का है, जहां का एक वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में एक कथावाचक के साथ मारपीट की जा रही है। आरोप है कि पीटने वाले कथावाचक यादव जाति से हैं और पीटने वाले ब्राह्मण समुदाय के हैं। मामले की शुरुआत ऐसे हुई कि इटावा के गांव दादरपुर में कथावाचक मुकुट मणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार यादव भागवत कथा करने गए थे। आरोप है कि तभी ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनसे उनकी जाति पूछी। कथावाचक मुकुट मणि ने जब अपनी जाति यादव बताई तो उन्हें बंधक बना लिया गया। उनके साथ मारपीट की गई, जबरन बाल चोटी काटी गई। वहां मौजूद महिलाओं के पैरों पर जबरन नाक रगड़वाई गई। इस घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कथावाचक के सहायक के बाल मुंडवाए जा रहे हैं। पीड़ित कथावाचक मुकुट मणि यादव ने इसकी शिकायत पुलिस से की है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर एक्शन लिया गया है। 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस का कहना है कि वो आरोपियों पर सख्त सजा दिलवाएंगे। पीड़ित कथावाचक मुकुट मणि यादव ने यह भी बताया कि उनकी सोने की अंगूठी और कैश भी छीन लिया गया। वैसे यहां तक मामला कानून व्यवस्था का था, लेकिन इसके बाद राजनीतिक बयानों की एंट्री हुई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सक्रिय रूप से इस मुद्दे को उठाया और फिर ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया। ये सब कैसे हुआ, ये समझने से पहले आप आरोप और एक्शन वाली ये रील देखिए। नकली पंडित बन के चल पाए छू, ये देखो नकली पंडित बन के गांव में ब्यास की सीट पे बैठे हैं। देख ले उसका चेहरा, कर लिया ये देखा, देखो जी ये तिवारी आए जो मनु के बन के और यहाँ कर रहा हूँ भागवत। ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर करके यहाँ भागवत कहने आए हो, और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने, बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। गिनती नहीं, कम से कम 25-30 आदमी तो थे, ऐसे भीड़ थी सर। सभी के पैर छुआए, छोटे बड़े सभी के पैर छुआए सर। मारा भी है हमको लाख दूसरों से, और उसके बाद उन्होंने पैर छुपाए। उसके बाद जब पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। उसके बाद हमको पंडित जी को व्यास को आमंत्रित किया तो वो व्यास अपने आप को ब्राह्मण बता रहे थे, मैं अग्नोत्री ब्राह्मण हूँ। ठीक, जब उनकी जानकारी हुई तो वो यादव, जब उनसे गहनताई से उनसे पूछताछ जब हम लोगों ने की तो उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि मैं यादव हूँ। और उनके आधार पर वो जब आधार दिखाया तो उसमें अग्नोत्री लिख रहे। जात छिपा के हम लोगों को, हमारे साथ विश्वासघात आपने किया। आप कथा में विश्वासघात कर रहे हो, आप ब्राह्मणों से पैर छुलवा रहे हो, उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवत पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये मामला जाति से जुड़ा है, इसलिए इसमें सुविधाजनक राजनीति की काफी संभावनाएं मौजूद हैं और विपक्ष ने और सत्ता पक्ष ने इसका भरपूर इस्तेमाल भी किया है। समाजवादी पार्टी ने पीड़ित कथावाचक मुकुट मणि यादव और उनके 2 सहायक संत कुमार यादव और श्याम जी कठेरिया को अपने दफ्तर बुलाया। खुद अखिलेश यादव उस दौरान समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मौजूद रहे। उन्होंने इनसे भागवत कथा कराई और फिर तीनों को 51,000 रुपए दिए गए। इसके बाद अखिलेश यादव ने कुछ सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जब भागवत कथा सब सुन सकते हैं तो बोल क्यों नहीं सकते? भागवत कथा तो भगवान कृष्ण से जुड़ी है। जब कृष्ण भक्तों को कथा करने से रोका जाएगा तो ये कैसे बर्दाश्त होगा? उन्होंने ये भी कहा कि अगर अगले 3 दिन में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो पीडीए के मान सम्मान की रक्षा के लिए वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हालांकि सरकार के मंत्री और सत्ता पक्ष के सांसद ये कह रहे हैं कि दोषियों पर एक्शन हो रहा है, इसे राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। प्रभुत्ववादी लोग कथावाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। हमारे इटावा कथावाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है।
अगर कोई पीड़ित परिवार का मंदिर चला जाए तो मंदिर को गंगा जल से धोते हैं, और अब तो सीमा लांघने ये वर्चस्ववादी है। आखिरकार किसका आशीर्वाद है? क्या सरकार का आशीर्वाद नहीं है, जिसकी वजह से सर तक मुंडवा दे रहे हैं, पेशाब तक करवा दे रहे हैं? आखिरकार ये वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग इतनी ताकत कहां से पा रहे हैं? भाजपा राज में पीड़ित समाज को हे दृष्टि से देखा जाता है। तो नकली पंडित बन के इस घटना की हम निंदा करते हैं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ FIR हो गई है, गिरफ्तारी भी हो गई है कुछ लोगों की, और जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून का राज है। संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था दिया है, कानून सबके लिए बराबर है, तो कानून के दायरे में कार्रवाई हो रही है। वो चिंता न करें, चिंतन करें। उत्तर प्रदेश में कहीं भेदभाव नहीं है, जनता को गुमराह करना चाहते हैं। ये अखिलेश यादव की बौखलाहट है। हमारे राज्य में 0 टॉलरेंस है। अगर कहीं कोई अपराध करेगा या कहीं कोई किसी को अपमानित करेगा तो निश्चित तौर से उस पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। भारत में हर किसी को संविधान ने बराबरी का हक दिया है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या भाषा को हो। कथा कीर्तन का अधिकार सिर्फ एक जाति विशेष को नहीं है। ये कोई विरासत में मिली हुई जागीर नहीं है। लेकिन कुछ लोग अब भी रूढ़िवादी चश्मा पहनकर 21वीं सदी को देख रहे हैं। जो लोग जाति के नाम पर धार्मिक गतिविधि पर अपना एकाधिकार मानते हैं और इस आधार पर हिंसा करते हैं, वो दरअसल धर्म नहीं, अपने अहम की पूजा करते हैं।